हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ, यह न समझो कि मैं शांति लेकर आया हूँ। मैं फूट डालने आया हूँ। ये प्रभु का उद्घोषणा है और इस उद्घोषणा के प्रति उनकी बड़ी उत्साह है कि जो ये आग लाए हैं वे धधक उठे। जो अग्नि आकाश से गिरती है तड़ित चमक के साथ, टकराव के साथ, उसे वज्राग्नि कहते हैं। एक अग्नि समुद्र में लगती है जिसे स्वाणवाग्नि कहते हैं, और एक अग्नि हमारे पेट में होती है, पाचन क्रिया का काम करती है, उसे हम जठराग्नि कहते हैं। और आध्यात्म में प्रभु ईसा जो आग की बात कर रहे हैं, अग्नि की बात कर रहे हैं, वह पवित्र आत्मा के द्वारा उनका परिवर्तन का कार्य जो प्रारंभ हो चुका है उससे आधारित है। ईसा ईश्वर का राज्य लेकर आए और यह एक यात्रा की तरह है, दौड़ की तरह है। और जो उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, वे पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर आध्यात्मिक दौड़ लगा रहे हैं और इसमें परिवर्तन देखा जा सकता है। आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के कार्य को स्पष्ट देखा जा सकता है। आज हम इस पर चिंतन करें। 20वां सामान्य रविवार, 20 अगस्त 2025। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्याएं 4 से 6 तथा 8 से 10 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 4 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 49 से 53 तक। संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 4 पद संख्या 18 में अपने बपतिस्मा के बाद ईसा ने उद्घोषणा किया था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है और उसने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा हमेशा प्रभु ईसा पर छाया रहता था और ईसा ने जो अपना कार्य किया, अपने जीवन के कार्य का प्रारंभ, वह पवित्र आत्मा के शक्ति और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से था। इसीलिए आत्मा के कार्य को हम अग्नि की तरह देखते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा का कार्य अग्नि का प्रतीक है। और आज के सुसमाचार में ईसा के द्वारा प्रारंभ किए गए पवित्र आत्मा के कार्य से सबसे पहले प्रभु चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा नव निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है, परिवर्तन का कार्य प्रारंभ हो गया है। और ईसा की शिक्षा के द्वारा, जिसमें पवित्र आत्मा है, शुद्धिकरण प्रारंभ हो गया है और ये नवनिर्माण का कार्य, शुद्धिकरण का कार्य विभाजन का काम करेगा, तलवार का काम करेगा, बंटवारे का काम करेगा। परिवार परिवार में, भाई भाई बहन में जो भले हैं वे अलग हो जाएंगे, जो बुरे हैं वे अलग हो जाएंगे। प्रभु के वचन को सुन करके, आत्मा से प्रेरित करके, जो लायक हैं वो अलग हो जाएंगे, जो नालायक हैं वे अलग हो जाएंगे। प्रभु की शिक्षा पर चलते हुए
जो योग्य हैं वे अलग हो जाएंगे, अयोग्य हैं वे अलग हो जाएंगे। असली और नकली में स्पष्ट फर्क दिखाई देगा। इसलिए सुसमाचार में ईसा ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं आग लेकर आया हूं। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 4 पद संख्या 17 में ईसा ने जब बोलना शुरू किया तो उनका पहला वाक्य था, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ईसा के शब्द हमेशा क्रांतिकारी रहे हैं। ईसा ने सबसे पहले क्रांतिकारी यानी परिवर्तन, अपने मन को बदलने, सोच के ढंग को बदलने, जीवन शैली को बदलने, शरीर, मन और संसार से अपनी आसक्ति हटाकर, पुरानी धारणाओं को बदलकर नए मनोभाव धारण करने के लिए और आत्मापूर्ण जीवन और नए हृदय के लिए ईसा ने आह्वान किया। ईसा की शिक्षा आग थी, आज भी आग है। इसलिए बहुत लोग इससे डरते हैं, प्रभावित होते हैं, स्वाभाविक है। जहाँ भी प्रभु का वचन आता है वहाँ पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू कर देता है। हमारे जीवन में नवीनीकरण आता है। बहुत लोग नवीनीकरण से डरते हैं, वह हमें शुद्ध करता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 पद संख्या 30 में प्रभु का वचन कहता है कि तुमने जो शिक्षा सुनी है उससे तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु के वचन को सुनने मात्र से, हृदय में धारण करने मात्र से नवनिर्माण और शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाता है। ईसा की शिक्षा हमें चुनौती देती है, क्योंकि वास्तव में हम ईश्वर की योजना के अनुसार अगुआ बनने के लिए, नेता बनने के लिए, प्रेरित बनने के लिए, प्रेरणा स्रोत बनने के लिए बने हुए हैं। पर हम में से कई लोग नेतृत्व नहीं करते, भूल गए हैं। हम सामान्य भेड़ बनते हैं। इसलिए प्रभु का वचन जो आग है, बांटता है। वे जो ईश्वर के संग हैं, ईश्वर के आत्मा द्वारा हैं, वे जो आत्मा द्वारा संचालित हैं। इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4 में, आज के दूसरे पाठ में, ईश्वर के वचन को दुधारी तलवार कहा गया है, जो दो तरह से काटता है, दो तरफ से काटता है, अच्छे और बुरे को अलग कर देता है। वचन का इतना प्रभाव है कि वह क्रांति लाता है, जीवन में परिवर्तन लाता है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले, प्रभु के वचन को पढ़ें, मनन चिंतन करें और जीवन परिवर्तन के लिए कदम उठाएं। वो मुक्ति का मार्ग है। हमारे जीवन में जो दुख है, दुख को भी आग कहा जाता है। दुख के कारण भी ईश्वर हमें शुद्ध करता है। दुखों के कारण ईश्वर हमें जोड़ता है। दुख के कारण ईश्वर हमें मजबूत करता है। दुख के कारण ईश्वर की योजना हम पर प्रकट होती है। नबी यिर्मयाह को उस समय के सामंतों ने, राजाओं ने, धनियों ने बंधक बना लिया और वे चाहते थे कि नबी यिर्मयाह ईश्वर की वाणी ना बोले, चुप रहें, और उन्होंने उन्हें अंधे कुएं में डाल दिया, उनके साथ अत्याचार किया। लेकिन नबी शक्तिशाली साक्षी बने, प्रार्थना में लगे रहे और उनको बचाने के लिए भी
ईश्वर ने भेजा दूत बनकर, कुछ परदेशी उनको बचाए। हम आज की दुनिया में दुख की आग झेलते हैं, हम दौड़ में हैं, हम यात्रा में हैं। हम सतत पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें अपने लिए, संसार के नवनिर्माण के लिए, शुद्धिकरण के लिए और ईश्वर के राज्य के आने के लिए सतत प्रार्थना करें और कदम उठाएं। आमीन।